नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 35, जिसकी तारीख है 23 सितंबर 2020। आज की यह वर्कशीट हमें कैदी और कोकिला कविता के ऊपर दी हुई है। यहाँ पर कवि का परिचय दे रखा है येलो बॉक्स में। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। क्योंकि हम पहले वर्कशीट्स में भी पढ़ चुके हैं कि इस कविता में कवि ने बताया है कि किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश जेल में कैसे पीड़ा सहनी पड़ती थी और क्या क्या उनके साथ सजाएं दी जाती थी उन्हें, और क्या क्या बदसलूकी करी जाती थी। तो चलिए इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल, तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेज़ी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है। यहाँ पर काली वर्ड का यूज़ इसलिए हुआ है, यहाँ पे काली का मतलब है दुख और दर्द भरा, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार की करतूतें भी काली बताई हैं, कोयल भी काली बताई है और रात भी घोर काली बताई गई है। यहाँ बताया है, इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है। किसको? यहाँ पर हमें वर्ड यूज़ हुआ है। हमें मतलब जो ब्रिटिश लोगों ने जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को बंद कर रखा था, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। क्या दौड़ती हैं डसने को? गालियाँ जो भी पहरेदार उन्हें फालतू बातें जो भी बोलते हैं, ताने मारते हैं। मतलब कवि कहना चाहता है कि कोयल, जबकि हम सारे दुख में हैं और कोयल आज़ाद है, फिर भी वह हमारे पास क्यों आई। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। अब यहाँ पर कोयल जो है वो कवि को और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को उकसा रही है। किस चीज़ के लिए? स्वतंत्रता के लिए और आज़ादी के लिए। चलिए, अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, ये गद्यांश पढ़ लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है। इसका उत्तर है, यहाँ पर जेल की हर चीज़ को कालिमा लिए बताया गया है। काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालिमापन में जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को आमादा है। मतलब कोयल भी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों की आज़ादी के लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहती है। प्रश्न नंबर 2 है, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। हमने पिछली वर्कशीट्स में अनुप्रास अलंकार के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब कहीं एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही होती है, बार बार एक ही अक्षर की रिपीटिशन हो रही होती है, वहाँ पर हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं जहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप ये सारी पंक्तियाँ भी लिख सकते हो या फिर कोई 2 या फिर 3 लिख लीजिए। यहाँ पर जैसे कल्पना काली में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कोठरी काली, इसमें भी क अक्षर की रिपीटिशन हो रही है, और कमली काली में भी क की रिपीटिशन हो रही है। काले संकट सागर, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मरने की मधुमाती, यहाँ पर म अक्षर की आवृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीटिशन हो रही है। प्रश्न नंबर 3 है, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। उत्तर है हमारा, इन पंक्तियों में काला रंग यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक है। अर्थात जहाँ पर भी यहाँ पे काला वर्ण यूज़ हुआ है, वहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया था और किस तरीके से उन्हें दुख सहने पड़े थे। तो ये सारी की सारी ब्रिटिश सरकार की बुरी भावनाओं को दर्शा रहा है। इस वजह से इन पंक्तियों में काला रंग दुख और बुरी भावना का प्रतीक बताया गया है।
इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न नंबर 4। कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की? मतलब जब कवि जेल में था तो वो और भी तो पक्षियों की आवाज़ सुनता होगा, वहाँ पे और भी तो पक्षी होते होंगे, कोई भी चिड़िया आ जाती होगी, परंतु इस कविता में कवि ने सिर्फ और सिर्फ कोयल की बात क्यों करी है? इसका कारण क्या है और यही हमें उत्तर में बताना है। प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर है, कवि ने निश्चित रूप से जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना सुना होगा। वे आधी रात के अंधकार में नहीं चहकते होंगे। आधी रात के अंधकार में कौन चहकने आया था? कोकिला, यानी कि कोयल। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मधुर है और अलग होती है, इसलिए कवि को वह सबसे अलग लगी होगी। कोकिला रात को तब कूकी थी जब कवि अपनी पीड़ा की गहराई का अनुभव कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि उसकी तरह कोयल भी स्वयं को देश रूपी जेल में अनुभव कर रही है। कोयल बाहर रो रही थी और कवि जेल के भीतर, इसलिए एक ही स्थिति को अनुभव करने के कारण कवि ने कोयल की ही बात की थी। एट लास्ट आई होप आपके लिए यह वीडियो अपनी वर्कशीट नंबर 35 करने में सहायक रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।